बांग्लादेश में जो हुआ है इसको हमें हमारा याद में रखना चाहिए। जब वोट देने का समय होते हैं ना, आप लोग एक ही बात सोचिए कि हमारा जीवन तो निकाल गया, लेकिन हमारा बेटा बेटी का जीवन नहीं निकालेगा। हम लोग को यहां से भी भागना पड़ेगा, हम लोग को यहां से भी भागना पड़ेगा। भाई और बहनों, असम में 10 साल का बीजेपी का सरकार बना। मैंने बांग्लादेशियों को पॉलिटिकली टांग पूरा तोड़ दिया। इस बार मैं बोला हूं असम चुनाव में कि एक बार हमारा और सरकार बन जाए, बांग्लादेशी मुसलमान का हम पूरा उनका जीवन ही तोड़ दूंगा। पॉलिटिकली हम ये बोल के आया हूं। हमने उनको 1.5 लाख एकड़ जमीन से एविक्शन किया। हम बोला नहीं, हमारा जमीन तुम लोग नहीं ले सकता है। हमने उनको जमीन से भगाया। पहले 1-2 बार हल्ला किया था, फिर मैंने थोड़ा ट्रीटमेंट कर दिया, अभी हल्ला करने का भी बंद कर दिया। जब ट्रीटमेंट मिल गया ठीक हो गया। लेकिन यहां में भी बांग्लादेशी मुसलमान को ट्रीटमेंट देने वाला एक सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? हमें एक सरकार हमें चाहिए कि नहीं चाहिए? हमें इस बार बीजेपी को जिताना है भाई और बहनों। ये सब जो बात बोलते हैं ना कि बीजेपी आने से मांस नहीं चलेगा, ये पूरा फालतू की बात है। आप लोग धुबरी में जाइए, ग्वालपाड़ा में जाइए, जितना इससे इतना मांस खा के आइए। बीजेपी का सरकार वहां बना हुआ है, कोई मना नहीं है। क्या माना है? गो मांस मत खाइए। क्या माना है? वहां जाके गो मांस मत खाओ। तो ममता जी इसीलिए नाराज होते हैं। बीजेपी का सरकार आने में गो मांस वाला व्यापार बंद हो जाएगा। उनको नहीं चाहिए, उनको चाहिए कि लोगों को बांग्लादेश तक हम गो मांस का तस्करी चलते रहे और हमारा तिजोरी में पैसा आते रहे। भाई और बहनों, आप लोगों ने देखा है 10 साल में असम का कितना परिवर्तन हुए। असम का सरकारी कर्मचारी को 7 पे कमीशन मिलते हैं, 50% डीए मिलते हैं। लेकिन हमारा पश्चिम बंगाल इतना बड़ा स्टेट होने का बाद भी हमारा पश्चिम बंगाल का सरकारी कर्मचारी को खाली 22% डीए मिलते हैं। क्यों? पश्चिम बंगाल ज्यादा बड़ा राज्य है कि असम बड़ा राज्य है? अगर असम में सरकारी कर्मचारी को 50% डीए मिलते हैं तो पश्चिम बंगाल का सरकारी कर्मचारी को भी 50% डीए मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन टीएमसी देते नहीं है। टीएमसी सरकारी कर्मचारी को भी कुछ नहीं देते हैं और लोगों के लिए भी कुछ काम नहीं करते हैं। इसीलिए इस बार भाई और बहनों, मौका है, हमें बीजेपी का सरकार लाना है और हमें सरकारी कर्मचारी को भी हमें न्याय देना है। अभी हमारा असम में चुनाव हुए, चुनाव का पहले हम लोगों ने नया स्कीम लाया कि हमारा माँ बहन को चावल तो नरेंद्र मोदी जी फ्री देते ही देते हैं। अभी हमने असम में शुरू किया कि दाल भी मिल रहा है, चीनी भी मिल रहा है, नमक भी मिल रहा है और साथ साथ में अभी मैं डिक्लेयर करके आया हूं, चुनाव का बाद असम का माता बहनों को मस्टर्ड ऑयल भी फ्री में मिलने का काम शुरू हो जाएगा। लेकिन हमारा असम कितना बड़ा स्टेट है? छोटे प्रदेश है। बंगाल कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। लेकिन बंगाल का सरकारी कर्मचारी को भी डीए नहीं मिलते हैं और असम में माताओं और बहनों को जो सुविधा मिलते हैं हमारा पश्चिम बंगाल में नहीं मिलते हैं। असम में सरकारी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जो बेटी पढ़ता है, हर बेटी को हम लोग हर महीना 2,500 रुपया देता हूं खाली पढ़ने के लिए। और
बेटा को हम लोग 2000 रुपया देता हो। कितना देता हो? जब कॉलेज में दाखिल होता है बेटा को मिलते हैं 2000 रुपया, बेटी को मिलते हैं 2500 रुपया हर महीना। पश्चिम बंगाल में मिलते हैं क्या? किसी को मिलते हैं क्या? लेकिन यहां कितना मिलना चाहिए था? असम में 2500 होते हैं तो पश्चिम बंगाल में ये 5000 होना चाहिए। होना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? असम में मेरा माताओं बहनों में जितना माइक्रो फाइनेंस से लोन लिए थे मैं सब रिटर्न कर दिया सरकार का ओर से। जितना लोन थे, किसी का 40,000, किसी का 1 लाख, किसी का 1.5 लाख, जितना माइक्रो फाइनेंस बंधन बैंक से जितना लोन थे हमने सब लोन सरकार का ओर से लौटा दिया। माताओं को लोन से हमने मुक्त कर दिया। क्या ममता दी किया है ये काम? यहां में किया है। यहां में अभी बीजेपी क्या बोल रहा है कि आप लोगों का जितना माइक्रो फाइनेंस का लोन है 1 लाख रुपया तक नरेंद्र मोदी जी लौटाएगा, आप लोगों को लौटाना नहीं। नरेंद्र मोदी जी आप लोगों का ओर से लोन रिटर्न कर देगा। आप लोगों को शांति से रहना है, आप लोग को लोन को रिटर्न नहीं करना है। भाई और बहनों, ये सब काम हम असम में कर चुका हूं। असम में ये सब काम हो चुका है। अभी ममता दी हमें बहुत दिन तक लक्ष्मी भंडार 500,000 रुपया दिए, लेकिन मोदी जी क्या बोल रहा है? हमारा सरकार आएगा हर माताओं को बैंक अकाउंट में 3000 रुपया मिलेगा। 3000 रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? थोड़ा जोर से बोलो। 3000 रुपया मिलेगा, जो ममता दी दे ही नहीं सकता है। भाई और बहनों, आप लोग एक बार सोचिए, हमारे दिल्ली में भी सरकार है, पश्चिम बंगाल में भी सरकार होगा। हम लोग क्या बोला हो कि 25 लाख रुपया तक हॉस्पिटल में जो भी खर्चा होगा वो सरकार लौटाएगा, आप लोगों को देना नहीं है। 25 लाख पर्यंत हॉस्पिटले আপনার খরচাটা কে উঠাবে? সরকার উঠাবে, আপনাকে কিছু 1 টাকাও দিতে হয় না। এরকম ऐसा स्कीम बीजेपी ला सकता है, टीएमसी नहीं ला सकता है। भाई और बहनों, आप लोगों को एक बात सोचना चाहिए कि अगर हमारा पश्चिम बंगाल में अगर टीएमसी का सरकार और एक बार आते हैं तो हमारा यहां में हिंदू कभी सुरक्षित नहीं रह सकता है। हिंदू कभी सुरक्षित नहीं रह सकता है। ये लोग क्या करता है? सभा में कौन आता है? इसको मारो, इसको मारो। अरे खाली मार हिंदू को ही देना है क्या? खाली मारना पीटना हिंदू को ही करना है क्या? अगर तुम्हारा दम है तो बांग्लादेशी मियाओं को क्यों नहीं मारते हो? क्यों नहीं भगाते हो उनको? तुम्हारा इतना दम है, तुम्हारा इतना दम है तो बांग्लादेशियों को क्यों नहीं मारते हो? बांग्लादेशी मियाँ को क्यों नहीं भगाते हो? ये काम तो वो लोग नहीं कर सकता है। वो लोग खाली हिंदू का ऊपर अत्याचार करते हैं और हिंदू का सिवा, हिंदू का अत्याचार करने का सिवा इनका और कुछ ज्ञान नहीं है। ना डेवलपमेंट करता है, ना स्कूल बनाता है, ना मंदिर को बनाता है, कुछ नहीं करते हैं। खाली एक ही काम वो लोग जानते हैं, हिंदू को पीटना, हिंदू को मारना। ये काम बहुत दिन नहीं चलेगा। जब यूपी में बाबर का मस्जिद था ना, तो लोग सोचता था कि ये बाबर हमेशा रहेगा, लेकिन मोदी जी ने बाबर को तोड़ के राम का मंदिर बनाया कि नहीं बनाया? बनाया कि नहीं बनाया? समय लगा लेकिन बना के दिखाया कि नहीं बनाया? इसी तरह जो भी सरकार हिंदू का ऊपर हाथ उठाता है ना, इनका ठिकाना लगाने के लिए कोई ना कोई कृष्ण जन्म भारत में लेगा ही लेगा, लेगा ही लेगा। ये बात ममता जी को सुनना चाहिए।